ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है? नहीं नहीं सूरज जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो हो जाए मैं आप सबको कुछ नहीं होने दूंगी। साकिर सही कहता है, सॉल्यूशन ढूंढना होगा। एसीपी जनरल राठी, क्या बता सकती है कि सरकार उन 78 मासूम जानों की परवाह ना करके इतना कठोर फैसला कैसे ले लिया है? नागरिकों को बचाना क्या सरकार का फर्ज नहीं है? जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है। अगर सरकार के इस फैसले से उन आतंकवादियों ने गुस्से में आकर हमारे लोगों को कुछ कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताइए। बताइए। जवाब दीजिए एसपी संध्या, सरकार के लिए क्या अपने देशवासियों की जान की क्या कोई कीमत नहीं है? गलत समझ रहे हैं आप लोग। सरकार को अपने नागरिकों की परवाह है। ये मुश्किल वक्त जितना आप लोगों के लिए है, पूरे देश के लिए है। सरकार के लिए भी ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन आतंकवादियों के सामने झुकना देश के सम्मान के साथ समझौता होता, जो हमारी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, अब जनता की बलि चढ़ाकर देश अपना सम्मान बचाना चाहती है। अगर उन निर्दोष लोगों में कोई वीआईपी, कोई नेता, कोई अभिनेता होता तो भी क्या सरकार यही फैसला सुनाती है? बताइए मुझे। नहीं भाई जी नहीं, अगर अब तक कोई संतरी मंत्री होता ना तो फोन बज गए होते और राजकुमार कब का छूट गया होता। नहीं, सरकार ने ये फैसला उन 78 लोगों के चेहरे देख के नहीं लिया। देखिए, मैं जानती हूँ कि ये फैसला आप सबकी भावनाओं के खिलाफ है, लेकिन अगर आज सरकार ने ये फैसला लिया है तो एक हद तक ये अपराध और अपराधियों के मुंह पर तगड़ा तमाचा है। समझिए इस बात को। सरकार को इस फैसले में आप सबकी सहमति की जरूरत है। प्लीज थोड़ा सब्र से काम लीजिए। वाह संध्या जी वाह, अब तो सरकार की बोली बोलने लगी है। सच तो ये है कि सरकार ने इस फैसले की आड़ में उन 78 लोगों की जान से हाथ धुली है। सही बात बोल रहे हैं। मेरे पापा दिल के मरीज थे, वो इस वक्त उसी प्लेन में है। पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। सरकार के इस फैसले से हम कतई सहमत नहीं है। हम शहर बंद करा देंगे और जब जनता जागती है तो अच्छों की कुर्सी हिल जाती है। हम इस सिस्टम की ईंट बजा के रख देंगे। हम सिस्टम हिला के छोड़ेंगे। क्या होगा उससे? शहर बंद करवाना, रास्ते जाम करवाना, बसें जला देना, बस। इस देश को और इस देश के कानून को यही दे सकते हैं आप। अपने अधिकारों के नाम पर आप जो करें वो सही है, लेकिन आप में से कितने हैं जो अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं? कितने हैं जो इस देश से मांगने का नहीं, देने का भी जज्बा रखते हैं? मैं नहीं कहती कि आप सब भगत सिंह बनकर इनकलाब ले आइए हमारे देश में, उतनी तो उम्मीद भी नहीं है मुझे आपसे, लेकिन कम से कम एक अच्छे हिंदुस्तानी बनकर अपने कर्तव्य तो निभाइए। परिवार हो, मोहल्ला हो, शहर हो या राज्य या पूरा देश हो, जिम्मेदारियां निभाने से हमेशा कतराते आए हैं हम। ये काम सरकार का है, उसका है, इसका है। सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहते हैं। सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास, चार नारे क्या लगे, घर से निकल पड़े भीड़ को शक्ल देने के लिए, बिना ये जाने कि कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। क्यों हर बार सरकार ही कुछ करे, आप लोग कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्यों हर बार मदद मांगने के लिए तो हाथ उठ जाते हैं, मदद करने के लिए क्यों हाथ नहीं बढ़ते आप सबके? मैं एएसपी संध्या राठी 15 दिनों से इन आतंकवादियों के गैंग से लोहा ले रही हूँ। हाईजैक होने से पहले मुझे पता चल गया था कि प्लेन का हाईजैक होने वाला है, लेकिन उसी वक्त इन आतंकवादियों के एक सदस्य ने मुझे गाड़ी से उड़ा दिया। मैं बेबस थी, सड़क पर मजबूर पड़ी रही, लेकिन किसी ने आकर मदद नहीं की मेरी। मदद करना तो दूर, पानी तक के लिए नहीं पूछा मुझे। उस वक्त अगर एक सच्चा नागरिक बनकर किसी ने मेरी मदद कर दी होती तो आज प्लेन का हाईजैक नहीं होता, लेकिन नहीं, कोई नहीं रुका। किसी के पास टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि किसी को अपने कर्तव्य तो याद नहीं रहते, मगर अधिकार लेने सबको याद रहते हैं। ये है हमारा असली चेहरा, जिसे देखने से हम हर बार बचते हैं। अपनी भागदौड़ में छोटी मोटी बातें कहाँ दिखाई देती हैं हमें? बड़े आए अधिकार मांगने, कर्तव्य तो निभाने सीखिए पहले। पर हमारा बेटा तो सबकी मदद करता है। एएसपी राठी जी, हमारे छोरे ने विदेश की धरती तक तिरंगे का नाम रोशन किया है। हमेशा सबकी मदद करता है हमारा सूरज, और हमारी पत्नी संतोष एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाती है। मगर आज वो दोनों उस हवाई जहाज में सरकारी फैसले की मौत मर रहे हैं। क्या कसूर है उनका, बताएंगे आप? अरे इनसे क्या सवाल कर रहे हो आप? इन सरकार ऑफिसर का थोड़ी ना कोई फंसा है उस प्लेन में। परिवार तो हमारा खतरे में है। ये लोग क्या हमारा दर्द समझेंगे? देखिए, मुझे आपके दर्द का एहसास है।
मिस्टर वलेजा। यस यस, मैं भी आ रही। अरे कुछ तो जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है। अरे ये क्या हो रहा है? सर तेज द समुद्र की तरफ जा रहा है और तेजी से अपनी हाइट खोता जा रहा है। हेलो हेलो कैप्टन बत्रा, कैप्टन बत्रा, यू आर लूजिंग एल्टीट्यूड। हेलो 2310 come in. 2310 come in. Come in 2310. माय गॉड सर, सर प्लेन रडार से गायब हो चुका है। कैसे गायब हो गया मतलब? कैसे कैसे? मैडम प्लेन का अचानक नीचे की तरफ आना और उसके बाद रडार से गायब हो जाना ये इशारा करता है कि शायद आतंकवादियों ने प्लेन को क्रैश कर दिया। वैसे कैसे हो सकता है? आप एक बार ठीक से देखिए, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। देखिए सर एक बार। सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्लेन रडार से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। हेलो कैप्टन, कैप्टन हेलो, वो माया, देखो आप लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। हेलो हेलो संध्या, सर कोई सुन रहा है? सर हेलो हेलो, प्लीज जवाब दीजिए। हेलो हेलो कैप्टन, माया, हेलो कोई सुन रहा है? हेलो, रिलैक्स संध्या। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी। यस सर। आपको यहाँ बुलाया था नेगोशिएशंस के लिए, पर अगर आपकी नेगोशिएशन का ये नतीजा निकलने वाला है तो उसका क्या फायदा है? अगर ये प्लेन सच में क्रैश हो गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा ये आप मुझे सोच के बताइए। क्या जवाब दूंगा मैं सरकार को, बताइए। उन सबसे पहले आपको मुझे जवाब देना होगा मिस्टर वलेजा। एएसपी संध्या, जस्ट कीप आउट ऑफ इट। एएसपी संध्या नहीं सर, आज आपके सामने एक पत्नी खड़ी है जिसका पति, जिसका परिवार उस प्लेन में था। जवाब दीजिए मुझे, लौटाइए मुझे मेरा परिवार, लौटाइए मुझे वो 76 निर्दोष लोग जो 23 में थे। लौटाइए सर। आप तो राजनीति, रणनीति, सरकारी गैर सरकारी सब जानते हैं ना। स्ट्रैटेजीज, आइडियाज, रणनीति, राजनीति सब आता है आपको। लगाइए सारे दाव पेच, लगाइए सर, सारे दाव पेच लगाइए और लौटाइए मुझे मेरा परिवार, वो 76 निर्दोष लोग। एसपी संध्या कंट्रोल। नहीं सर, आज बोलने दीजिए मुझे। लौटाइए सर, मुझे वो 76 निर्दोष लोग वापस दीजिए सर, वापस दीजिए। नहीं लौटा पाएंगे, नहीं लौटा पाएंगे आप, नहीं लौटा पाएंगे आप। लोगों की जान चले गई, उनकी जिंदगी की परवाह, उनकी चिंता होने के बजाय आपको ये परवाह है कि आप अपनी सरकार को, अपने सीनियर्स को क्या जवाब देंगे? एक बार आपने ये नहीं सोचा कि उन लोगों को क्या हुआ? वो जिंदा है या नहीं, है भी या नहीं? पता नहीं किस हाल में होंगे। सरकार तक पहुंचने के लिए आपको बाहर खड़ी भीड़ का सामना करना होगा, उनका सामना करना होगा जिनके परिवार, जिनके अपने उसमें थे। उन लोग जो एक तरफ भगवान को याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको, कि आप लौटाएंगे उनके अपने को। क्या जवाब देंगे उनको? क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे कि आपको नहीं पता कि वो लोग कहाँ है? आपको नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं? नहीं पता आपको?
ये डर जीते जी मार देगा उनको। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं कैसे घर जाऊंगी वापस? कैसे जाऊं मैं घर? मेरा परिवार उस प्लेन में था। दो भाई अपने एक भाई के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बाप जो अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा है। एक पति जो अपनी जिंदगी का इंतजार कर रहा है, अपने जीवन साथी का इंतजार कर रहा है। क्या कहूंगी मैं उनको? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, वो आएंगे या नहीं। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। क्या बोलूं? बताइए मुझे सर, बताइए प्लीज बताइए मुझे सर। मैं क्या बोलूंगी उनको? क्या बोलूं? मैं सर बताइए मुझे सर, बताइए ना प्लीज आप बताइए ना, मैं क्या बोलूंगी? बताइए। मैं आपका क्या हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे प्लीज बताइए ना सबका है। मैं सूरज जी बाबू बाकी वो चेतन निर्दोष लोग कहाँ गए? बताइए ना प्लीज बताइए। मैडम क्या लगता है आपको 23-10 हाईजैक मामले पर सरकार द्वारा टेररिस्टों की मांगे न माने जाने का जो फैसला लिया है वो कितना सही है? अरे जो टेररिस्ट हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, उन टेररिस्ट को एक बहुत ही अच्छा जवाब मिला। मैडम आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि सरकार को उन 76 लोगों की जान की परवाह किए बगैर इस तरह का कोई फैसला लेना चाहिए। सरकार को एक बार सोचना चाहिए था कि उन 76 लोगों के परिवारों पर क्या असर होगा। कहीं गर्व, कहीं गुस्सा तो कहीं नाराजगी। तो ये थी 23-10 हाईजैक मामले पर जनता की मिलीजुली राय। अब देखना यह है कि सरकार और टेररिस्टों की इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन 76 लोगों का भविष्य क्या होगा। क्या? जी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। ताजा संभावना ये जताई जा रही है कि सरकार द्वारा अपनी मांगे नहीं माने जाने से नाराज टेररिस्टों ने 23-10 को क्रैश कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या सरकार अब भी ये सोचेगी उनका फैसला सही है। सर आप बताएंगे हुआ क्या है? क्या प्लेन वहीं क्रैश हो गया है? कौन जिम्मेदार है उन मौतों का? वो आतंकवादी या हमारी सरकार भी? देखिए अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हाईजैकर्स ने 23-10 को क्रैश किया है। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे संपर्क नहीं किया जा पा रहा। सरकार अपना काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द उनसे संपर्क कर पाएंगे। That's all. सर प्लीज सर। ये थे वो सरकारी अफसर जब तक सरकार के तौर पर हाईजैकर से बातें कर रहे थे। क्या इनके पास प्लेन से जुड़ी पक्की खबर है या ये पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते? इनके बयान इस हादसे पर लीपापोती का काम कर रहे हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या उन 78 निर्दोष जानों की कीमत पर उस एक आतंकवादी को ना सौंपने का फैसला सही था? चाची को देता ना को। से रोना ना शुभ ना होता। और ये टीवी वाले ये तो कह रहे कि प्लेन देखना था, गायब हो गया। हमारे झूठ भी तो बोल सके, झूठे होते हैं। सिर्फ मत वापस तक की हालत देख।
अभी ये क्या हो गया? कितनी खुशी खुशी भाभो, सूरज भी और चतरी को दुबई भेजा था। जेठानी जी, बाबू और जेठ जी के बिना ये परिवार ना रहेगा। पेड़ ना होगा तो चिड़े चिड़क लिया कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे। अब कैसे भी करके ना वो जो हवाई जहाज घुमा है ना, उसे ढूंढ लो। मुझे मालूम है आप इतनी बड़ी अफसर नहीं हो, आप कर सको, कर लोगी ना। हाँ भाभी, आप कुछ करिए ना भाभी। सरकारी अफसर की तरह आपने सबके सामने टीवी पर ये तो बोल दिया कि सरकार को हमने सभी यात्रियों की चिंता है। अगर चिंता है तो जाइए, निभाइए अपना वादा। लेकिन नहीं भाभी, दिलासा मत देना, क्योंकि जो दिलासा आप दे रही हैं ना, वो दिलासा किसी भी इंसान की जगह नहीं ले सकता। हमें हमारे लोग चाहिए, मेरी माँ, मेरा भाई, चतुरी, हमें चाहिए वापस। निभाइए अपना वादा। आ सकती हैं हम? वादा बड़ी जेठानी जी, जब सब कुछ करना आपके हाथ में था, उन आतंकवादियों से आपकी बातचीत चल रही थी, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आज आप इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर है तो आप अपने से बड़े पुलिस ऑफिसर्स को ये समझा सकती थी ना कि उनका किया गया फैसला गलत है। आज भले सरकार की नाक ऊंची हो जाए, लेकिन आप लोगों के इस फैसले से कितने घर टूटेंगे कि आप लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। आप लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया? हमें तो इस वक्त ये भी नहीं पता कि इस वक्त बाबू, भैया और चतुरी कहाँ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।